जय भीम साथियों, जय भीम। जय भीम। आज बहुत अहम मुद्दे पर बिहार में बढ़ते दलित अत्याचार जो बढ़ रहा है, बिहार में दलितों पर अत्याचार, बहुजन समाज पे अत्याचार, इस विषय पर मैं अपनी बात को रखने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। बिहार में दलितों को न्याय नहीं मिल रहा, चाहे वो न्यायपालिका हो, प्रशासन हो या विधायिका सरकार हो। अभी जो 2 इंजन की सरकार बिहार में एनडीए की चल रही है, एक नीतीश कुमार जी, दूसरे बीजेपी के सुशील मोदी जी। एक बहुत बड़ी घटना बिहार राज्य के कैमूर भभुआ जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलित बहन शशिकला, जो हमारी समाज की बहन थी, उनके साथ बलात्कार करके हत्या कर दिया गया राजपूत समुदाय के द्वारा। और एक भी दलित नेता वहां नहीं पहुंच रहे हैं। दलितों में बढ़ता आक्रोश, जनाक्रोश, सरकार कोई संज्ञान नहीं ले पा रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में न्याय नहीं मिलने के कारण जब हमारी बहन शशिकला की हत्या कर दी गई, उन पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना जाया गया। थाना पुलिस पदाधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया और दलितों में इतना आक्रोश बढ़ गया कि वो कानून को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो गए। मैं किसी हिंसा का समर्थक नहीं हूं, पर दलित करे तो क्या करे। आखिर जब दलितों को थाने से इंसाफ नहीं मिलेगा, उनकी हत्याएं, बलात्कार हो रही है और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, तो दलित क्या करेंगे। ये सवाल उन सभी दलित नेताओं के लिए भी है जो दलित प्रतिनिधित्व करते हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सामाजिक संगठनों के लिए भी है, बिहार सरकार के लिए है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि बिहार में कैसे दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। दलित करे तो आखिर क्या करे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को किस प्रकार से कुचला जा रहा है। जो उन्होंने संविधान में हम लोगों को अधिकार दिया, संरक्षण दिया, उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे दलित नेताओं के द्वारा ही समाप्त किया जा रहा है। मैं पहले भभुआ का घटना का जिक्र कर देना चाहता हूं। कल मैं जाऊंगा, उन पीड़ित परिवारों से मिलूंगा जिनकी हत्या कर दी गई है। उन लोगों से अपील भी करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, संविधान पर भरोसा रखें। कोई भी कार्य या आंदोलन करे, संविधान और कानून के दायरे में रह करके करे। और प्रशासन को ये चेतावनी भी देना चाहता हूं कि किसी भी निर्दोष दलितों पर अगर अत्याचार होगा तो ये आक्रोश जो आप देख रहे हैं, ये पूरे बिहार में फैल जाएगा। बिहार से पूरे देश में फैल सकता है।
क्योंकि दलित को आप लोग बहुत दबाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई कि दलितों में इतना आक्रोश उत्पन्न हो गया? उन्हें न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं अपराधियों को जिस वक्त हत्या हुई उन पर एफआईआर दर्ज किया गया? उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? एक जाति विशेष लोगों को पुलिस समर्थन कर रही है, इससे दलितों में आक्रोश बढ़ा है। हमारी टीम कल जाकर के पीड़ित परिवारों से हम लोग मिलेंगे और सारी घटनाक्रम पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। अगर जाति के आधार पर दलितों के साथ अत्याचार हुआ तो पूरे बिहार आंदोलन का रूप देगा। प्रशासन को ये चेतावनी भी है कि आप निष्पक्ष जांच करें और दोषियों पर कार्रवाई करें। हम लोग किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। रही दूसरी बात, अब मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, बिहार में इतने सारे दलितों पर नरसंहार हुए, चाहे वो बाथे नरसंहार हो, बथानी नरसंहार हो, किन दलितों को न्याय मिला? ये एक आक्रोश जो फैलता जा रहा है दलितों में, उन्हें न्याय नहीं मिलने के कारण। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो न्याय चाहते हैं सरकार से कि न्याय मिले। अगर हमारे साथ कोई घटना घटित होती है, हमारे बहन के साथ कोई बलात्कार करता है, हमारे भाइयों के साथ अगर कोई हत्या करता है, नरसंहार करता है, तो कानून, बिहार सरकार और कोर्ट के द्वारा हम लोग, न्यायपालिका के द्वारा न्याय की उम्मीद करते हैं, पर वहाँ भी हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। तो ये आक्रोश बिल्कुल एकदम बिहार में फैलता जा रहा है। इससे पहले नवादा में कई दलितों की हत्याएं हुई, मधुबनी जिला में हमारे बहनों के साथ बलात्कार किया गया, हत्याएं की गई, खगड़िया में कई हमारे महादलित परिवारों का घर जला दिया गया, सासाराम में ही राजपूत समाज के द्वारा कई दलित परिवारों को घर में नज़रबंद किए हुए हैं, तो किन्हीं को तलवार से मारा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही है। ऐसे कोई भी जिला नहीं है जिसमें दलित अत्याचार नहीं हुआ है, और दलितों पर जो घटना का जो प्रतिशत है लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जायज़ है कि दलित आक्रोशित होते जा रहे हैं, सरकार पर से उनका भरोसा उठता जा रहा है, और जो हमारे दलित नेता हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करें? क्या हम अपनी माँ, बहन, बेटियों का इज्जत यूं ही नीलाम होने दें? कोई भी आए, कोई भी अपराधी हमारे माँ, बहन, बेटियों के साथ बलात्कार करे, उनकी हत्याएं कर दे, और हम लोग चुप बैठेंगे? हम लोग कभी भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। और 2019-20 का चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग बता देंगे कि जो सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही है, दलितों की हत्याएं करवा रही है, अपराधियों को पर अंकुश नहीं लगा रही है, उनको कैसे सबक सिखाना है। पूरे बिहार के खास करके मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, चाहे वो भीम आर्मी में काम कर रहे हों, भीम आर्मी बिहार में काम कर रहे हैं, या किसी अन्य संगठन में काम कर रहे हैं, पूरे बिहार के अंबेडकर छात्रावास के मैं प्रीफेक्ट और सभी छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि इस घड़ी में हम लोग साथ हों, एकता हम लोगों की बरकरार रहनी चाहिए। और हम लोग मांग करते हैं
कि जो न्याय हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मुकेश जी ने एक सवाल पूछा है न्यायिक सेवा आयोग की मांग, तो हम लोग इसका मांग भी करते हैं कि जुडिशियरी में रिजर्वेशन लागू हो, क्योंकि हमारे लोग जुडिशियरी सेवा में नहीं हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, रोजगार में कमी आ रही है, सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म सी हो गई है, समाप्त हो गई है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार में 16% जो आरक्षण है दलितों का, बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा कई अन्य ओबीसी ईबीसी जातियों को एससी एसटी में शामिल किया जा रहा है। आरक्षण का दायरा आपने बिल्कुल नहीं बढ़ाया और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं है कि आप किसी भी कास्ट को किसी कैटेगरी में शामिल करें। ये सिर्फ पार्लियामेंट को अधिकार है। जब तक संसद से और राष्ट्रपति के पास से अप्रूवल नहीं मिलता है, किसी भी जाति को हम शामिल एससी एसटी में शामिल नहीं कर सकते। आज अंबेडकर छात्रावास में सैकड़ों ऐसे अन्य जाति के लोगों को जो एससी एसटी से बिलोंग नहीं करते हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की बहालियां हो रही है, उनमें उन लोगों का कब्जा हो रहा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप आज़ादी के 72 वर्षों के बाद भी आखिर कौन सी ऐसी वजह है, कौन सा ऐसा छुआछूत हो गया, आर्थिक उनमें कमी आ गई और गरीबी आ गई कि आप उन लोगों को एससी एसटी में शामिल कर रहे हैं। पूरे बिहार के अंबेडकर छात्रावास इस बात को कान खोल कर सुन ले, क्योंकि बिहार के सभी अंबेडकर छात्रावासों में गैर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। बिहार में 22 जातियां हैं अनुसूचित जाति के। उन लोगों को, वो लोग जो हमारे समाज के जो 22 जातियां हैं एससी एसटी के, वो लोग रोड पर हैं, उन्हें छात्रावास नहीं मिल रहा है। और दूसरे जाति के लोगों को बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा छात्रावास में प्रवेश दिलाया जा रहा है, कॉलेजों में नौकरियां दी जा रही है। तो मैं इसका विरोध करता हूं और ये बजट सत्र से पहले हम लोग एक बड़ा आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि कैसे, अगर आपको आरक्षण का दायरा बढ़ाना है तो बढ़ाइए। अन्य अनुसूचित गैर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बगैर संविधान और संसद के अप्रूवल के बगैर ना जोड़े। अगर आपको बढ़ाना ही है तो पहले आरक्षण का दायरा जो बिहार में एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उससे बढ़ाया जाए, नहीं तो आपको 2019-20 में नीतीश कुमार जी को पता चल जाएगा कि बिहार में दलितों की क्या ताकत है। दूसरी बात मैं अब कहना चाहूँगा कि जो हमारे दलित एमपी हैं, दलित सांसद हैं, जिनकी पार्टियां हैं, वो खुल कर के गैर संवैधानिक कार्यों में अपनी सहमति दे रहे हैं। 10% जो सवर्णों का आरक्षण है, पहले से ही सभी नौकरियों में उनका 90 से 95% बहुलता है। तो आप किस आधार पर स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण दे रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ण समाज हमारा हितैषी है तो आप जनरल सीट से चुनाव लड़ें और दिखाएं कि कौन, पूरे देश की जनता, पूरे देश के दलितों को दिखाएं कि स्वर्ण समाज के लोग
को हमने 10% आरक्षण दिलवाया है और वो हमें सामान्य सीटों पर जिता रहे हैं। पर आपको ये पता नहीं है, जो हमारे माननीय सांसद हैं, चाहे वो रामविलास पासवान जी हो, मायावती जी हो, जीतनराम मांझी जी हो, उदित राज जी हो, रामदास अठावले जी हो, उनको यह पता नहीं है। उन्होंने गरीबी जरूर देखी है, पर अभी जो वर्तमान में दलितों की छुआछूत की भावना गरीबी है, उनसे वो वाकिफ नहीं है। वो प्लेन से आकर करके बगैर अनुसूचित जाति के लोगों से पूछे हुए कोई भी निर्णय लेते हैं। ये निर्णय बहुत आपका घातक साबित होगा। माननीय जो हमारे एमपी एमएलए हैं, जो स्वर्ण आरक्षण पर एनडीए का सपोर्ट किए हैं, मैं उनका खुलकर विरोध करता हूं। आप आने वाले जनरेशन को धोखा दे रहे हैं, आने वाले युवाओं को अंधकार की ओर ढकेल रहे हैं, उनके भविष्य और आरक्षण को खत्म करने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं उन दलित नेताओं को यही बोलना चाहता हूं कि आप कितने दलित नेतृत्व को पैदा किए, चाहे वो रामविलास पासवान जी हो, मायावती जी हो, सभी कोई परिवारवाद में लिप्त हैं। 5-10 साल में आप लोग नहीं रहेंगे, पूरे देश के दलितों का भविष्य कहां जाएगा? आपने जो समझौता किया है अपने कुर्सी के लालच में, मंत्री बनने के लालच में, सांसद बनने के लालच में, वोट बैंक की राजनीति करने के लालच में, जो दलितों को गुमराह करने का काम किया है, उन्हें बेचने का काम किया है, ये आपको ये समाज कभी भी माफ नहीं करने जा रहा है। ये आने वाला जनरेशन आपके नाम पर बहुत ही आक्रोशित है। मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, पर आत्मा से, दिल से चाहता है कि आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करूं, और मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा विचारधारा वैसा नहीं है। आप हमारे समाज के गार्जियन हैं, पर आप लोगों ने दलित की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया है। आपको ये समाज कभी भी माफ नहीं करने जा रहा है। और जो हमारे दलित नेता जो दलाली कर रहे हैं, बिहार सरकार के जो दलित नेता हैं, जो दलाली कर रहे हैं, फख्र से कह रहे हैं कि जो हमारी जो सरकार है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आपकी सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो ऐसी ऐसी घटना बिहार में क्यों घट रही है? और हम मांग करते हैं कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। जो हमारे ओबीसी भाइयों का आरक्षण है उनका दायरा बढ़ाया जाए। एससी एसटी ओबीसी सभी का आरक्षण बढ़ाया जाए। फिर समाज उसी गैर बराबरी में आ जाएगा जिस समाज को आरक्षण के दायरा दे कर के समान लाने की कोशिश की गई, उन्हें बराबर करने की कोशिश की गई। फिर से ये चीज़ को ख़त्म करने की साजिश, मनुस्मृति को लागू करने की साजिश हो रही है, जो हम युवाओं कभी ये होने नहीं देंगे। हम उन सभी दलित नेताओं के खिलाफ काम करेंगे जो स्वर्ण आरक्षण का समर्थन किए। अगर आप में इतना दम है, मैं चैलेंज करना चाहता हूं रामविलास पासवान जी को, मायावती जी को, जीतनराम मांझी जी को, रामदास अठावले, उदित राज जी को, कि दम है तो आप न्यायिक सेवा में आरक्षण के लिए अपनी अपनी पार्टियों को सड़कों पे उतारिए। क्यों नहीं सड़कों पर उतारते हैं आप लोग? आप निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए कभी क्यों नहीं सड़कों पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उतारते हैं? सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए कि हम एमपी बने रहें, एमएलए बने रहें और राष्ट्रीय एक पार्टी बना करके हम पार्टी के अध्यक्ष बने रहें और अपने परिवारों को टिकट दें, परिवार को बढ़ावा दें।
जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, हम बहुजन समाज के लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होकर करके संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, समानता, जो समाज में समानता बंधुत्व का जो एजेंडा है, और जो हमारे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जिन्होंने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया, उनका साथ दें। SC ST OBC या माइनॉरिटीज़ के जो भी लोग हैं, हम लोग एक साथ रहें और संविधान को बचाने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करें। यही बाबा साहेब का मूल नारा है, मूल विचार है। जो भी हमारे बहुजन महापुरुष, चाहे वो काशीराम जी हों, चाहे हमारे संत रविदास जी हों, चाहे सावित्रीबाई फुले हों, ज्योतिबा फुले हों, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, वो इन बात को बखूबी समझें, इस पे पहल करें और एकजुटता दिखाएं। 2019 में मनुवादी की जो सरकार को बनने ना दें, और आरक्षण विरोधियों को, जो समाज में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को फैला रहे हैं, मुसलमानों को खुलेआम हत्याएं हो रही है मॉब लिंचिंग के द्वारा, उन पर एक्शन लें, एकजुटता बना कर। और जो रामगढ़ भभुआ कैमूर की जो घटना है, इस पे हम लोग नज़र गड़ाए हुए हैं। हम लोग पीड़ित परिवार से भी मिलने जा रहे हैं, और हम सभी लोगों से अपील यही करना चाह रहे हैं कि आप लोग शांति व्यवस्था बना करके, संविधान के दायरे में रह करके कोई भी आंदोलन, प्रोटेस्ट करें। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा खड़ा हूँ। आगे भी कुछ निर्णय लूँगा, वो हमारा समाज और आरक्षण संविधान के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। हमारी टीम साथ रहेगी, और भीम आर्मी के सभी पदाधिकारियों से यह अनुरोध है कि आप अनुशासन बनाए रखें, आपस में जातीय भावना से कोई काम ना करें, और हम लोग समाज के लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं, युवाओं को विकल्प देने के लिए भी तैयार हैं, चाहे वो सामाजिक दिशा हो, राजनैतिक दिशा हो, शिक्षा का हो। हम लोग सभी चीज़ों पर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जय भीम साथी, फिर आप लोगों से हम लोग मिलेंगे, और पूरे देश के जो दलित एक्टिविस्ट हैं, हम लोग उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप लोग एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आए और बहुजन समाज की समस्याओं का निराकरण करें, उन्हें दिशा देने का काम करें। सभी लोग अलग अलग रहने से हमारी समाज की समस्या खत्म नहीं होगी, एकता में ही बल है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो नारा है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उस पे अमल करें, और आने वाले दिनों में बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। हाँ, माया शंकर जी, हम लोग स्वर्ण आरक्षण के विरोध में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का साथ है, और हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। और हम लोग मांग करते हैं कि हमारे बहुजन समाज को, SC ST OBC के लोगों को 85% आरक्षण दिया जाए, जुडिशियरी में आरक्षण दिया जाए, सेना में आरक्षण दिया जाए, निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए, सभी चीज़ों में हम लोगों को आरक्षण दिया जाए। हम ये केंद्र सरकार, बिहार सरकार सभी से मांग करते हैं, और अभी भी समय है उन दलित नेताओं को जो अपने समाज को छोड़ करके
स्वर्ण समाज के साथ मिल गए हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि आप का शक्ति आपका समाज है। आपका जो अगर ये समाज आपके साथ नहीं रहेगा तो आपकी पार्टियां नहीं रहेगी, आप MP MLA नहीं बन पाएंगे। और उनके अधिकारों में जो कटौतियां हो रही है, लोगों में बहुत आक्रोश है। इस आक्रोश का नतीजा आपने देखा होगा कैमूर के रामगढ़ में किस तरह की घटना घटी है, और दलित नेताओं पर और आक्रोश है। तो यह आक्रोश को कैसे कम किया जाए आप लोगों को सोचना है, क्योंकि सारे दलित वंचित समाज के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। और इन अधिकारों को बचाने के लिए हम युवा कुछ भी कर सकते हैं। ये आप कान खोल करके सुन ले। हमारे समाज के नेता हो, चाहे बिहार सरकार हो, NDA की सरकार हो, चाहे किन्हीं की भी सरकार हो, कल मैं जाऊंगा भभुआ सासाराम जिला के सभी साथियों से अपील है कि वह रामगढ़ जहां पर दलित पीड़ित परिवार है वहां पर पहुंचे। जितने भी सासाराम भभुआ बक्सर के जितने भी लोग हैं, हम लोग पीड़ित परिवार से मिलेंगे और हमारे समाज पर अत्याचार को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। खास करके बिहार में हम लोग 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। पूरे बिहार के अंबेडकर छात्रावास के युवा क्रांतिकारी हैं। एक बार फिर अंबेडकर कल्याण छात्रावास के युवाओं को एकजुट कर करके सबको एकजुट कर करके एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कल मैं सब युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी सासाराम, भभुआ, कैमूर, रामगढ़, बक्सर के हैं, जो भी साथी हैं वहां पहुंचे। पीड़ित परिवार से हम लोग मिलकर करके न्याय की मांग करेंगे हम लोग सरकार से, और दलितों पर अत्याचार को किसी भी सूरत पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय भीम साथियों। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय सावित्रीबाई फुले।